हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया था। आज हम करेंगे उदाहरण। तो पहला उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है 3 फैक्ट्री हैं। पहला फैक्ट्री है, दूसरा फैक्ट्री और तीसरा फैक्ट्री, यानी कि 3 फैक्ट्री हैं जिसमें पुरुष और महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना हमें दिया गया है। 3 फैक्ट्री हैं जिसमें महिला काम कर रही हैं और पुरुष काम कर रहे हैं। इससे संबंधित सूचना हमें दिया गया है। हमें यह सूचना दिया गया है कि जो पहला कंपनी है, जो पहला फैक्ट्री है, यानी कि उसमें जो पुरुष हैं वो 30 हैं और महिला हैं वो 25 हैं। जो दूसरा फैक्ट्री है उसमें पुरुष 25 हैं और महिला 31 हैं। और जो तीसरा फैक्ट्री है उसमें पुरुष 27 हैं और महिला 26 हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, उपयुक्त सूचना को 1/3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है? इस सूचना को 3/2 आव्यूह में निरूपित करना है। तो निरूपित कर लो। कहा है उपयुक्त सूचना को, तो लिखेंगे उपयुक्त सूचना को उपयुक्त सूचना को 3/2 आव्यूह में निरूपित करने पर जो ये सूचना दिया गया है इसको 3/2 आव्यूह में निरूपित कर दो। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, 25, 25, 31, 27 और 26। हमें ये सूचना दिया गया था, हमने क्या किया? इसको 3/2 आव्यूह में निरूपित कर लिया। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? अब बताओ, जो ये तीसरी पंक्ति है और जो दूसरा स्तंभ है उसमें कौन सा अवयव है? तीसरी पंक्ति कौन सी है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरी पंक्ति ये है और दूसरी स्तंभ क्या है? ये पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन सा अवयव है? ये 26 है। तो हमारा प्रविष्टि, यहाँ पर प्रविष्टि मतलब अवयव, तो यहाँ पर जो प्रविष्टि है हमारा वो 26 है। ये क्या प्रकट कर रही है? जो ये 26 है ये क्या प्रकट कर रही है? यह 26 ये प्रकट कर रही है जो तीसरा कंपनी है, यानी कि तीसरा फैक्ट्री है, उसमें महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित कर रही है। यानी कि ये बता रहा है 26 कि जो तीसरा फैक्ट्री है उसमें 26 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। तो हमसे पूछा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या है? तो लिखेंगे यहाँ तीसरी पंक्ति तथा दूसरी स्तंभ में प्रविष्टि 26 है। क्या है? 26 है, जो कि क्या प्रकट कर रही है? जो कि यह बता रही है क्या? जो कि फैक्ट्री थर्ड में काम करने
वाले महिला कर्मचारियों को दर्शा रही है। क्या? कर्मचारियों को दर्शा रही है, दर्शाई है। देखो, यहाँ तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में जो प्रविष्टि है वो 26 है, जो कि फैक्ट्री थर्ड में काम करने वाले महिला कर्मियों को दर्शाई है। यह हो गया हमारा पहला उदाहरण। अब हम करते हैं अगला उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक आव्यूह है जिसमें 8 अवयव हैं। कह रहा है तो इनकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। हमें दिया गया है कि एक आव्यूह है जिसमें 8 अवयव हैं। पूछ रहा है इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। अगर हमारे पास 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? 1/8 हो सकती है, या फिर 2/4 हो सकती है, या फिर 4/2 हो सकती है, या फिर 8/1 हो सकती है। यही अगर किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो यही 4 संभव कोटियां हो सकती हैं। इसका उदाहरण देकर समझा रहे हैं। देखो, अगर किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां पहला ये होगा। कैसे होगा? अगर हमारे पास 8 अवयव हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक पंक्ति बना दें और 8 स्तंभ बना दें। क्या? एक पंक्ति बना दें और 8 स्तंभ बना दें। तो ये हो गया पहला अवयव, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो, यहाँ पर एक पंक्ति है और कितने स्तंभ में है? 8 स्तंभ हैं। एक पंक्ति है और 8 स्तंभ है। ये हो गया पहला आव्यूह का प्रकार। मतलब हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं संभव कोटियाँ, या फिर 2/4 वाला बना सकते हैं। 2/4 वाला कैसे बनेगा? यानी कि इसमें 2 पंक्ति होगी और 4 स्तंभ होंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया। या फिर इसकी संभव कोट क्या हो सकती है? 4/2, यानी कि हम 4 पंक्ति बना दें और 2 स्तंभ बना दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया 4 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी कि 4/2। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम 8 पंक्ति बना दें और 1 स्तंभ बना दें। कुछ ऐसा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी? 1/8 होगी, या फिर 2/4 होगी, या फिर 4/2 होगी, या फिर 8/1 होगी। यही 4 संभव कोटियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे संभव कोटियां। संभव कोटियां, संभव कोटियां। यही हमारी 4 संभव कोटियां हो सकती हैं। यह हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव कुछ इस रूप के दिए गए हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव कुछ इस रूप के दिए गए हैं। हमें 3/2 आव्यूह की रचना करना है। तो 3/2 आव्यूह किस रूप का होगा? कुछ इस प्रकार का होगा। कुछ इस प्रकार का होगा। इसकी कोड क्या होगी? 3/2। अगर हम पूछें यहाँ के अवयव का एड्रेस बताओ तो आप क्या बताएंगे? यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा? A11,
यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा A12। यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा A21। यहाँ के A22। यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा A31। यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा A32। क्योंकि हमें क्या कहा गया है 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए, मतलब उसमें 3 पंक्ति होंगे और 2 स्तंभ होगा। क्या 3 पंक्ति होंगे और 2 स्तंभ होगा। जो यहाँ के अवयव का एड्रेस होगा कुछ इस प्रकार का होगा A11। यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा A12। यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा A21। यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा A22। यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा A31। यहाँ के अवयव का एड्रेस क्या होगा A32। तो यहाँ पर लिख दो हल। थ्री बाई टू आव्यूह 3/2 आव्यूह निम्नलिखित रूप का होगा। निम्नलिखित रूप का होगा। 3/2 आव्यूह निम्नलिखित रूप का होगा, मतलब कुछ इस प्रकार का होगा। अब हम A11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। A11 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। A12 का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। A21 का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। A22 का वैल्यू यहीं से निकलेगा। A31 का वैल्यू यहीं से निकलेगा। A32 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो कैसे निकलेगा ये देखो। सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालो। A11 का वैल्यू कैसे निकलेगा, जहाँ पर I है वहाँ पर लिख दो 1, जहाँ पर J है वहाँ पर लिख दो 1। तो यह है 1/2 मापांक I की जगह पर 1 लिखो, -3 × J की जगह पर 1 लिखो। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/2। देखो 1 - 3 एकम 3, प्लस का 1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2। मापांक लगा है तो ये क्या आएगा +2 आएगा, क्योंकि मापांक क्या करता है, अगर अंदर माइनस है तब भी प्लस कर देता है, अगर प्लस रहेगा तो प्लस ही देगा। तो ये हो जाएगा +2। 2 से 2 कट गया, ये बराबर हो गया 1 के। अब A12 का वैल्यू निकाल लो। A12 का वैल्यू, A12 का वैल्यू कैसे निकलेगा, जहाँ पर I है वहाँ पर लिखो 1 -3 × जहाँ पर J है वहाँ पर लिखो 2। ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा 1/2। मापांक देखो 1 - 3 दूना 6, 1 प्लस का और माइनस का 6, 1 प्लस का और माइनस का 6 कितने हो जाएंगे -5 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस है तो क्या देगा प्लस, ये बराबर हो जाएगा 5/2 के। अब A21 का वैल्यू निकाल लो। A21 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1/2 मापांक जहाँ पर I है वहाँ पर लिखो 2, जहाँ पर J है वहाँ पर लिखो 1, बराबर हो जाएगा 1/2। मापांक देखो 2 - 3 एकम 3, प्लस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा -1, बराबर 1/2 गुणे 1 बराबर आ जाएगा 1/2 के। अब A22 का वैल्यू निकाल लो। A22 का वैल्यू कैसे निकलेगा, जहाँ पर I है वहाँ पर लिखो 2, जहाँ पर J है वहाँ पर लिखो 2, ये बराबर हो जाएगा 1/2। मापांक क्या आएगा 2 - 3 दूना 6, माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा -4, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 4 बराबर काट दो, 2 दूना 4 कितना आ जाएगा 2। अब इसी प्रकार निकाल लो, इसी प्रकार निकाल लो A31 का वैल्यू। A31 का वैल्यू कैसे निकलेगा, जहाँ पर I है वहाँ पर लिखेंगे 3 और जहाँ पर J है वहाँ पर लिखेंगे 1, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे क्या है देखो 3
माइनस 3 एक नम 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 क्या आएगा 0। ये बराबर हो जाएगा 0 के। क्या हो जाएगा 1/2 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा 0। अब निकाल लो A32 का वैल्यू। A32 का वैल्यू कैसे निकलेगा, जहां पर I है वहां पर लिखो 3, जहां पर I है वहां पर लिखो 3, जहां पर J है वहां पर लिखो 2, बराबर हो जाएगा 1/2। मापांक देखो 3 माइनस 3 दूना 6, अगर प्लस का 3 है माइनस का 6 है कितना आएगा माइनस का 3, बराबर देखो ये जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 1/2 इंटू प्लस का 3 क्या हो जाएगा 3/2। अब देखो हमने क्या किया, A11 का वैल्यू, A12 का वैल्यू, A21 का वैल्यू, A22 का वैल्यू, सबका वैल्यू निकाल लिया। तो हमें क्या बनाना, ऑब्व्यू बनाना है। तो ऑब्व्यू हमारा क्या बनकर तैयार होगा, ये बनकर तैयार होगा A11 का वैल्यू रखो कितना आया है 1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख लो। कहा गया था एक 3/2 ऑब्व्यू की रचना कीजिए जिसके अवयव कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अवयव का एड्रेस क्या क्या हो सकता है। हमने देखा अवयव का एड्रेस ये बनेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ के अवयव के एड्रेस की सहायता से हमने A11 का वैल्यू निकाल लिया, यानी कि यहाँ के अवयव को हमने निकाल लिया इसकी सहायता से। इसी प्रकार से हमने सबका वैल्यू निकाल लिया, फिर हमने ऑब्व्यू बना दिया। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा उदाहरण है, कह रहा है यदि ये ऑब्व्यू बराबर है इस ऑब्व्यू के, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया ये ऑब्व्यू बराबर है इस ऑब्व्यू के। तो हमें क्या करना है, हमें A, B, X, Y और Z के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, क्या बताया था, जब दो ऑब्व्यू बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं और उनकी संगत कोटि भी बराबर होती है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर, क्योंकि दो ऑब्व्यू तभी बराबर होते हैं जब उनकी संभव कोटियां बराबर हो, यानी कि जो कोटि हो वो बराबर हो और जो संगत अवयव हो वो भी बराबर हो। तो क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना, क्या, संगत अवयवों की तुलना। तो संगत अवयवों की तुलना कर लो, कैसे किया जाएगा, जो यहाँ पर ये अवयव है ये बराबर होगा 0 के, क्या, x + 3 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर क्या आएगा -3, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया -3। अब ज्ञात कर लो इस अवयव की तुलना इस अवयव से कर लो, क्या हो जाएगा, z + 4 बराबर हो जाएगा 6 के। ये हो गया z बराबर, 4 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 6 - 4 हो जाएगा। तो z बराबर क्या आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर z बराबर आ गया 2। अब इस अवयव की तुलना इससे कर लो, क्या हो जाएगा, 2y - 7 बराबर 3y - 2। 3y को इधर लाओ, ये हो गया 2y, इधर प्लस का है इधर आकर माइनस का 3y बराबर -2, इसको उधर ले चलो प्लस का 7 हो जाएगा। घटाओ कितना हो जाएगा -y बराबर -2 प्लस का 7 कितना हो जाएगा +5। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -5। तो यहाँ पर y का भी वैल्यू निकल गया। अब
इस अवयव की तुलना इस अवयव से कर लो, तो यहाँ पर -6 बराबर है -6 के। a माइनस 1 का तुलना कर लो इस 3 से, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1 बराबर -3, तो a बराबर हो जाएगा -3, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो a बराबर आ जाएगा -2, a बराबर क्या होगा -2 हो जाएगा। अब इस अवयव की तुलना इससे कर लो, क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2c प्लस का 2। एक काम करो, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा -2c, क्या हो जाएगा -2c बराबर +2। अब 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा, तो c बराबर आ जाएगा 2/-2। 2 से 2 काट दो, कितना आ गया c बराबर -1। c बराबर हो गया -1। अब इसकी तुलना इससे कर लो, क्या होगा, b -3 बराबर हो जाएगा 2b प्लस का 4। b को इधर भेज दो तो ये हो गया b माइनस का 2b बराबर +4 -3। इधर है -3, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो घटाओ कितना हो जाएगा -b बराबर 4 3 7, तो b बराबर कितना आ गया -7। b बराबर क्या आ गया -7 हो गया। अब ये अवयव बराबर कर लो इस अवयव के, ये बराबर है ही 0 बराबर 0 के। अब देखो हमसे कहा गया था a b x y z के मान ज्ञात कीजिए। हमने x z y a c और b का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी प्रकार है, कहा है यदि ये आव्यूह बराबर है इस आव्यूह के तो हमें ज्ञात करना है a b c तथा d का वैल्यू। जिस प्रकार हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर लिख दो पहले हल और संगत अवयवों की तुलना कर लो। लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना। संगत अवयवों की तुलना, संगत अवयवों की तुलना कर लो। जब हम तुलना करेंगे तो ये अवयव बराबर हो जाएगा इस अवयव के, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर 4। अब a माइनस का 2b बराबर हो जाएगा -3 के, क्या a माइनस का 2b ये बराबर हो जाएगा -3 के। 5c इसकी तुलना इससे कर लो, ये हो जाएगा 5c माइनस का d बराबर हो जाएगा 11 के, और 4c प्लस का 3d बराबर हो जाएगा 24 के। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, इसे मान लो समीकरण नंबर 4, इसे मान लो समीकरण नंबर 3, इसे मान लो समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। जब हम सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक काम करो, देखो यहाँ पर 2 का गुणा कर लो, दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कर लो, और पहले समीकरण में रहने दो गुणा करने के लिए, क्योंकि हमें किसी एक को विलोप करना रहता है, वही विलोपन विधि कहता है। तो दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करके लिख लो। तो पहला समीकरण है 2a प्लस का b बराबर 4। तो दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस का 4b, क्या हो जाएगा 4b बराबर 2 का गुणा करो -6। अब घटा दो, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 4b और 1b कितना हो जाएगा 5b,
ये बराबर हो जाएगा 6 4 10 के। तो 5 का नम 5, 5 दूना 10। तो b बराबर कितना आ गया 2। अब b का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लो। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2a प्लस का b का वैल्यू कितना आया है 2 बराबर 4। तो इसे सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 2a, 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। अब घटा दो, ये हो जाएगा 2a बराबर 4 में से 2 गया 2, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2। तो a बराबर आ गया 1। a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। एक काम करो, इस समीकरण में 3 से गुणा कर दो, नहीं 3 से रहने दो। इस समीकरण में 4 से गुणा कर दो और इस समीकरण में 5 से गुणा कर दो। जो 4 यहाँ पर इससे इसमें गुणा कर दो, जो 5 यहाँ पर इससे इसमें कर दो। क्या हो जाएगा जब हम 5 का गुणा कर पहले समीकरण में यानी कि तीसरे समीकरण में 4 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 4 पच्चे 20 c माइनस 4d बराबर 11 चौक 44। अब इस समीकरण में 5 से गुणा कर लो, 5 चौक 20 c प्लस 5 से गुणा करो, 5 तियाँ 15 d बराबर हो जाएगा 5 का गुणा इसमें भी करना, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12। इतना हो गया। अब घटा दो, इससे ये कट गया, माइनस का 15 माइनस का 4, माइनस का 15 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 19d बराबर। अब देखो 120 माइनस का है और 44 प्लस का है, तो 120 में से 44 को घटाओ, क्या बचेगा माइनस का आएगा। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो माइनस से माइनस कट गया, d बराबर क्या आ जाएगा 76/19। तो 19 चौक कितना होता है 76, 19 चौक 76। तो d बराबर आ गया 4। क्या आ गया d बराबर आ गया 4। अब d का मान समीकरण 3 में रख लो। d का मान समीकरण 3 में, d का मान समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 क्या है 5c माइनस का d का वैल्यू कितना आया 4 बराबर कितना है 11। तो ये हो गया 5c बराबर माइनस का 4 है उधर भेज दो, 11 प्लस 4 हो जाएगा। 5c बराबर हो जाएगा 11 4 15। तो 5 का नम 5, 5 तियाँ 15। तो c बराबर कितना आ गया 3। हमसे कहा गया था कि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो हमें क्या करना था a b c d का वैल्यू ज्ञात करना था। तो हमने सबसे पहले b का वैल्यू ज्ञात कर लिया, किस बीच से विलोपन बीच से। फिर हमने a का वैल्यू ज्ञात कर लिया, फिर हमने d का वैल्यू ज्ञात कर लिया, फिर हमने c का वैल्यू ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों 3.1 में ये 5 ही उदाहरण थे। 3.1 में कितने उदाहरण हैं 5 ही उदाहरण थे जिनको हमने कर लिया। अब हम कल करेंगे 3.1 के प्रश्नावली के सवाल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।